हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज मोटर्स उज्जैन में। तो आज हम आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक है हमारा कॉमन रेल का। ठीक है, कॉमन रेल के ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हमारा कॉमन रेल का जो वीडियो बनाने का जो पहले जो विषय था वो एक अलग था। आज हम बात करेंगे कॉमन रेल के सेंसर के बारे में। ठीक है, ये हमारा रेल सेंसर, ये हमारा रेगुलेटर सेंसर। ठीक है, ये डीआरवी हम जिसको बोलते हैं, डीजल रेगुलेटर वाल्व, और ये हमारा रेल प्रेशर सेंसर। आज हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी कॉमन रेल है। ये हमारी 2 सिलेंडर की कॉमन रेल है। हमारे पास 3 सिलेंडर की रेल भी होती है, 4 सिलेंडर की भी होती है। ठीक है, लेकिन काम सबका लगभग सेम होता है। और ये हमारा हाई प्रेशर पंप है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रेल के बारे में कि रेल का काम क्या है और कैसे काम करती है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से रेल से। दोस्तों, जैसे कि हमारी जितनी भी CIDI गाड़ियाँ होती है, उन सभी गाड़ियों में एक हाई प्रेशर पंप होता है, एक रेल होती है, 4 इंजेक्टर होते हैं। ठीक है, अब इन चारों का तालमेल कैसे बनता है ये हम आपको आज इसमें बताएंगे। सपोज करो ये हमारा पंप, ये हमारा मीटरिंग यूनिट वाला पंप है जो अर्टिगा, मांजा, बेट और न्यू मॉडल स्विफ्ट में और बलेनो में आता है। ठीक है, जो स्विफ्ट में और इंडिका, विस्टा, क्वाट्रा जेट, ठीक है, फिएट पुंटो, लिनिया वगैरह गाड़ियों में जो आता है, ये वो वाला साधारण पंप है हमारा, बगैर स्विच वाला, बगैर मीटरिंग यूनिट वाला। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि सेंसर क्या काम करते हैं गाड़ी में, कैसे काम करते हैं और इनका क्या काम है। तो ये है हमारी रेल। शुरुआत करेंगे हम पंप से। ठीक है, जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारा इंजन जैसे ही रोटेट होता है, इंजन हमारा पंप घूमता है, पंप यहाँ से डीजल डिलीवर करता है रेल को। रेल में जैसे यहाँ पर डीजल आता है तो यहाँ पर इस पूरी रेल में हमारा डीजल होल्ड होता है। ठीक है, और जो 3 कनेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से जो 3 पाइप लग के निकलते हैं, सीधा हमारे इंजेक्टर पर जाते हैं। तो जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमें कम से कम 250 से 300 बार का प्रेशर चाहिए। ठीक, अब ये प्रेशर हमें पता है कि 250 से 300 बार का प्रेशर जाएगा, लेकिन इस चीज़ को कैसे पता चलता है? इस चीज़ को बताता है हमारा प्रेशर सेंसर। ये हमारा प्रेशर सेंसर है। इसको हम रेल सेंसर भी बोलते हैं, रेल प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं। इसमें 3 वायर होते हैं। ठीक है, एक वायर होता है हमारा नेगेटिव, एक होता है हमारा पॉजिटिव, और एक होता है हमारा सिग्नल वायर। नेगेटिव और पॉजिटिव अपना काम करते हैं। तो सिग्नल वायर का काम है ECU को कमांड देना, ECU को बताना। ये पूरी रेल का जो डीजल प्रेशर है उसको मेजर करता है और मेजर करके बताता है कि इसमें रेल में कितना प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो इस रेल का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने का काम है हमारे प्रेशर सेंसर का। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेशर सेंसर का मैटर। हमारी डीजल के अंदर, रेल के अंदर डीजल आया, प्रेशर बना, कितना प्रेशर बना उतना सिग्नल ECU को दिया, ECU ने सिग्नल लिया, उसकी अकॉर्डिंग जितना उसके पास प्रेशर है रेल में, उसके अकॉर्डिंग उनने इंजेक्टर को पल्स विड्थ दी, उसने डिलीवरी कर दी उसने करंट की। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा इंजेक्टर का और रेल प्रेशर सेंसर का सप्लाई आती है। ठीक, दूसरा हो गया हमारा DRV सेंसर। अब DRV सेंसर का काम क्या है इसके अंदर कि ज़्यादातर गाड़ियों में स्टार्टिंग ट्रबल की समस्या आ जाती है गर्म होने के बाद, और ये समस्या हमारी DRV से आती है। P0087, P0088, P0089 के जो फॉल्ट कोड क्रिएट होते हैं गाड़ी में, वो हमारे DRV सेंसर की वजह से भी होते हैं। ठीक है, और जिन रेलों के अंदर DRV सेंसर नहीं आता, जैसे हमारी अर्टिगा में रेल नहीं आती, ये वाली रेल नहीं आती है, तो उसमें पंप के ऊपर मीटरिंग यूनिट दे रखा है। तो ये भी हमारा एक तरह का DRV है। ये भी एक्सेलेटर का काम करता है, डीजल को कम ज़्यादा करना और पंप को प्रेशर क्रिएट करना, पंप में कितना प्रेशर क्रिएट करना है उसका काम DRV करता है हमारा, DRV मीटरिंग यूनिट। ठीक है, तो DRV सेंसर जो होता है, जैसे ये हमारा DRV सेंसर है। ठीक है, और ये हमारी रेल है। जब हम इसको यहाँ लाओ, यहाँ बैठ जाए स्टूल पे, जब हम इसको DRV सेंसर को यहाँ पर ऐसे कस देते हैं रेल के अंदर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा रिटर्न पाइप है, और ये रिटर्न पाइप है हमारा। यहाँ पर हमारा सेंसर हमने टाइट करा तो सेंसर हमारा यहाँ तक आ गया। ठीक, अब इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं ये सेंटर में हमारा पाइप आ रहा है, तो ये यहाँ पर डीजल को लॉक करके रखता है, रिटर्न जाने से रोकता है। जैसे जैसे इसके ऊपर सप्लाई बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी,
जैसे जैसे डीजल का प्रेशर कम करता जाएगा वैसे वैसे गाड़ी का हमारा एक्सीलेटर बढ़ता जाएगा। तो ये गाड़ी का एक्सीलेटर का काम करता है DRV सेंसर, एक तरह का हमारा एक्सीलेटर है। और ये कैसा काम करता है कि हमारा जो कार में जो हमारा एक्सीलेटर पेडल होता है, ठीक है, जैसे हम एक्सीलेटर पेडल को दबाते हैं, ठीक, जैसे हम एक्सीलेटर पेडल को दबाते हैं ECU को सिग्नल मिलता है कि एक्सीलेट करा, कितना एक्सीलेट करा, 1000 RPM पे या 2000 RPM पे। उसके अकॉर्डिंग ECU DRV के ऊपर कमांड डिलीवर करता है, ठीक है। इस पे ऊपर कमांड आएगी। अभी मान लो हमारा डीजल रिटर्न जा रहा है तो हमारी गाड़ी की RPM डाउन है, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रेशर भी कम आ रहा है, यहाँ से रिटर्न भी जा रहा है तो हमारा प्रेशर कम है, ठीक है। जैसे ही हमने एक्सीलेट करा, इसको कमांड मिली, इसने डीजल को रोका रिटर्न जाने से, ठीक है, रोका। ऐसे रोकते ही यहाँ प्रेशर बढ़ा, इसने कमांड दिया हमारे ECU को जैसे कमांड मिली कि भाई प्रेशर बढ़ा रेल के अंदर, रेल में प्रेशर बढ़ते ही ECU ने कमांड दी चारों इंजेक्टर में पल्स बढ़ाई। जैसे ही पल्स बढ़ी इंजेक्टर के ऊपर, गाड़ी का हमारा एक्सीलेटर बढ़ गया, एक्सीलेटर बढ़ना, पिकअप बढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा DRV सेंसर इस तरीके से एक्सीलेटर का काम करता है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाने में कहीं चूक रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में कुछ सवाल पूछ सकते हैं अगर मैं कुछ बताने में रह जाऊँ तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सीलेटर, एक तरह का एक्सीलेटर हो गया ये। तो इसको आप समझ लेगा होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करा है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है। तो इसको चलाने का काम हमारा एक्सीलेटर पेडल का है। एक्सीलेटर पेडल को हम जैसे दबाएंगे ECU को सिग्नल मिलेगा, ECU को सिग्नल मिलता है तो ECU फिर सिग्नल देता है DRV को। DRV ने यहाँ पर डीजल को ब्लॉक करा, डीजल को रिटर्न जाने से रोका। कॉमन रेल के अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ दिखा ना, कॉमन रेल में प्रेशर क्रिएट हुआ। जैसे प्रेशर बढ़ेगा रेल सेंसर पे सिग्नल जाएगा, ठीक है। सिग्नल रेल सेंसर ने दिया भाई कि इतना प्रेशर हो चुका है, इसमें 300 बार का प्रेशर है। उसने 300 बार के हिसाब से पल्स बीट दी, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद जैसे ही हमने एक्सीलेट बढ़ाया तो मान लो यहाँ पर 1000 बार या 500 बार का प्रेशर आया, उस हिसाब से गाड़ी के RPM बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा कॉमन रेल का पूरा फंडा है। तो मुझे लगता है कि आप लगभग मैन्युअली समझ गए होंगे। मैंने आपको जो ओवरऑल समझाया बिल्कुल कि कॉमन रेल का सेंसर, प्रेशर सेंसर और DRV सेंसर कैसा काम करता है, ये भी मैं आपको बिल्कुल ओवरऑल समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा गाड़ी के ऊपर कि गाड़ी पे हम इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे रेल सेंसर की। रेल सेंसर को चेक कैसे करते हैं, इधर लाओ। ये हमारा रेल सेंसर है, ठीक है। ये इसके 3 वायर हैं। अब इस वायर में हमको देखना दरअसल ये है कि इसमें कौन सा ग्राउंड है, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा सिग्नल है। इसको हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है भाई। ग्राउंड और पॉजिटिव को तो हम चेक कर लेंगे बैटरी से इग्निशन ऑन करके मल्टीमीटर के ज़रिए, ठीक है। लेकिन सिग्नल हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि सिग्नल तो हम कैसे पता करेंगे दोनों में से सिग्नल कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है, ठीक है। तो आज हम इस पर बात करते हैं। तो पहले इसको हम चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले हम करेंगे इसका इग्निशन ऑन। इग्निशन ऑन करने के बाद सबसे पहले हमको इसकी जो रेड प्रो है इसको पॉजिटिव पे लगाना, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लगाएंगे। यहाँ लगाने के बाद इधर दिखाना, यहाँ लाओ। यहाँ लगाएंगे इस वायर पे और हमको इसको रखना है 20 पे, ठीक। यहाँ पर ये हमारा DC करंट है, इसको हमें 20 पे रखना है, याद रखें 20% है ना, क्योंकि जो 20 वोल्ट से कम का करंट अगर हमें चेक करना है तो हमको 20 पे रखना है। अगर इससे ज़्यादा करंट चेक करना है तो हमें 200 पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने रखा, हमारी एक प्रो हमने पॉजिटिव पे लगाई, दूसरी प्रो हमारी वायर के अंदर हम इसे टच करेंगे, चुभाएंगे इसके अंदर। अब देख सकते हैं आप यहाँ 12 वोल्ट, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। क्यों ग्राउंड हो गया है, क्योंकि हमारी दूसरी प्रो, उधर दिखाओ, दूसरी प्रो हमारी बैटरी के पॉजिटिव वायर पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव करंट हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, येलो लाल धारी वाला नेगेटिव। अब 2 वायर हमें चेक करना है, ये 2 वायर कौन से हैं इसमें। अब उसके बाद हम चेक करेंगे ग्रीन येलो लाइन वाला, ठीक है। इस पे हम लगाएंगे।
और ये हमारी जो दूसरी प्रो है इसको हम लगाएंगे ग्राउंड पे। यहाँ लगा लो, पकड़ना इसको बैटरी के ग्राउंड पे, ठीक। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। अभी देख सकते हैं आप मल्टीमीटर में 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा वायर है हमारा ऑरेंज ब्लैक लाइन वाला, ठीक। ये हमारा 0.51 आ रहा है, ठीक है। अब हमको देखना ये है कि इसमें सिग्नल कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। तो इसमें आ रहा है हमारा, लगाना इसको, ये आ रहा है हमारा 0.51। तो ये हमारा सिग्नल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तब ये रेल प्रेशर सिग्नल देगा और इसकी जो डिलीवरी है जो करंट की वो चेंज होगी, इसकी जो कमांड है वो चेंज हो जाएगी। ज़रा गाड़ी को स्टार्ट करना। देख सकते हैं आप, ये हमारा सिग्नल आने लग गया है। और ये हमारी दूसरी प्रो जो है वो हमारी यहाँ दिखाना बेटा, ये ब्लैक और रेड वायर पे लगी हुई है, ठीक है। और हमारी यहाँ पर कमांड चेंज हो रही है, जो हमारा क्या करंट की जो डिलीवरी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा गाड़ी को एक्सीलरेट करो, एक्सीलरेटर करना ज़रा, मल्टीमीटर में दिखाओ पास से। बस, तो आपने देखा जैसे हम एक्सीलरेटर दे रहे हैं तो हमारे जो करंट की डिलीवरी है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हमारा जो वायर है ये सिग्नल वायर है, ठीक है। इधर दिखाना यहाँ पर, तो ये कंफर्म हो गया। इस तरीके से हम वायरिंग चेक करते हैं। ये जो हमारा येलो वायर है इसको हमने दूसरी प्रो को, एक प्रो हमने यहाँ पर लगाई, दूसरी प्रो हम पॉजिटिव पे लगाएंगे। लगाना पॉजिटिव पे, ठीक है, यहाँ लगाई, पॉजिटिव लगाई। अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी बंद करना, 1 मिनट, जाओ गाड़ी बंद करो, मल्टीमीटर में दिखाओ, ठीक, आ जाओ। अब देख सकते हैं आप, एक प्रो हमारी बैटरी के पॉजिटिव पे लगी हुई है और दूसरी प्रो हमारी सेंसर के येलो वायर पे लगी हुई है। और यहाँ पर दिखा रहा है हमारा ये 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। दूसरा हमारा ग्रीन वायर है, इसको हम बैटरी का वायर जो है नेगेटिव पे लगाएंगे। ये दिखाओ मल्टीमीटर पे, ये हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव वायर और ये हमारा हो गया सिग्नल, ठीक है। तो इस तरीके से हम वायरिंग को चेक कर सकते हैं, कौन सा वायर मेन है, कौन सा अर्थ है और कौन सा सिग्नल है। सिग्नल का जो काम होता है इसके अंदर, जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हुई, यहाँ दिखाओ। सबसे पहले पंप डीजल देगा हमारी रेल को, ठीक है। रेल में डीजल जाएगा, रेल में डीजल जाने के बाद जितना प्रेशर यहाँ पर बनता है सेंसर पे, जितना प्रेशर यहाँ बनता है उतना ये सिग्नल देगा हमारे ECU को, ठीक है। अब ECU को जैसे सिग्नल जाता है प्रेशर का, ठीक, कितना प्रेशर है ये ECU को बताया रेल सेंसर ने। तो ECU डिलीवरी करेगा हमारे इंजेक्टर पे सप्लाई पल्स वेट, ठीक है। उतनी पल्स वेट ये डिलीवर करेगा यहाँ पर, जितनी डिलीवरी यहाँ पर होगी उतना अंदर इंजेक्ट होगा हमारा डीजल, ठीक है। उसके हिसाब से हमारी गाड़ी में डीजल इंजेक्ट होता है, वो गाड़ी का पिकअप उस तरीके से बढ़ता जाता है, ठीक है। और ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम है हमारा DRV सेंसर का। यहाँ से इसको दिखाओ, ये हमारा DRV है। ये हमारी जो ब्लैक वाली जो वायर है इसमें ग्राउंड आएगा और रेड वायर जो है इसमें, ये जो ग्रे कलर की जो रेड धारी वाला जो वायर है ये हमारा पॉजिटिव वायर है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इसमें 12 वोल्ट आएगा। जैसे जैसे हम एक्सीलरेट करेंगे वैसे वैसे इसका पावर कम होता जाएगा, क्योंकि जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये DRV सेंसर इसमें एक्सीलरेटर का काम करता है। एक्सीलरेटर काम इसलिए करता है क्योंकि इसका और हमारे एक्सीलरेटर पेडल का कनेक्शन रहता है। जब हमने एक्सीलरेटर दिया तो DRV पे कमांड आई, DRV पे कमांड आएगी तो DRV जो यहाँ से जो डीजल रिटर्न होता है, ठीक है,
यहाँ पर प्रेशर हमारा होल्ड हो रहा है, प्रेशर आया हमारा पंप से रेल के अंदर, तो रेल से आने के बाद यहाँ पर ये रिटर्न पाइप है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम एक्सेलेरेट करते हैं तो ये इसका डीजल रिटर्न कंटिन्यू जाता रहता है हमारा कहाँ पर, रिटर्न पाइप में। जैसे हम एक्सेलेरेटर करते हैं तो गाड़ी का जो डीजल है हमारा रेल का, वो DRV इसको रोकता है, डीजल को, रिटर्न जाने वाले डीजल को रेल के अंदर होल्ड करता है। जैसे ये होल्ड होता है तो यहाँ प्रेशर बढ़ता है रेल में। अब रेल में जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना सेंसर वहाँ पर कमांड देगा, कहाँ पर, ECU को, हमारे ECU कमांड मिलेगी, ठीक। ECU कमांड मिलेगी, भाई इतना प्रेशर है हमारे रेल के अंदर, उसके हिसाब से ECU फिर कमांड देगा चारों इंजेक्टर को कितनी पल्स फिट देना, उसके हिसाब से पल्स फिट देता है। तो कुल मिला के हमारा DRV जो है एक्सेलेरेटर का काम करता है। जैसे जैसे हम इसके अंदर एक्सेलेरेटर देते जाएंगे वैसे वैसे DRV का करंट कम होता जाएगा और हमारा यहाँ पर डीजल वापसी जो है, हमारी रिटर्न जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे यहाँ प्रेशर बढ़ता जाएगा, हमारी गाड़ी का पिकअप बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ईजी फंडा है इसका, रेल सेंसर का, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से। और 3 वायर वाला जो भी सेंसर होता है हमारा, उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक ग्राउंड होता है और तीसरा एक हमारा सिग्नल होता है। अब पॉजिटिव ग्राउंड को तो हम आसानी से चेक कर लेते हैं, लेकिन सिग्नल को मालूम करने का जो हमने तरीका बताया वो स्टार्ट गाड़ी में हम उसको चेक कर सकते हैं। सिग्नल वायर हमेशा करंट की सप्लाई को अप डाउन करता रहता है, ठीक है। तो ये सिग्नल वायर है हमारा, ठीक। तो हमारा जो सिग्नल पॉजिटिव और मेन को हम मल्टीमीटर की मदद से ऐसे चेक कर सकते हैं। और DRV सेंसर जो हमारा ये, इसमें ब्लैक में हमारा ग्राउंड आता है और ग्रे के अंदर रेड लाइन वाले में इसमें आएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो DRV सेंसर जो होता है हमारा, DRV का मतलब होता है डीजल रेगुलेटर वाल्व। ये एक तरह से गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर का काम करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम गाड़ी में एक्सीलेटर बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर डीजल होल्ड होगा, प्रेशर बढ़ेगा रेल के अंदर, वैसे वैसे हमारी गाड़ी का पिकअप बढ़ता जाएगा। जैसे हमने एक्सीलेटर को छोड़ा, इसने डीजल को रिलीज़ करा, डीजल रिटर्न गया, गाड़ी का पिकअप ड्रॉप होगा। तो ये हो गया हमारा पूरी रेल का फंडा। इसकी वायरिंग भी हमने कैसे चेक करी, DRV को कैसे चेक करना है, करंट को कैसे चेक करना है। और दूसरा, अगर हमारा सेंसर ख़राब है तो हमारे ECU के अंदर फॉल्ट आ जाता है, सेव हो जाता है हिस्ट्री में या करंट में। तो इसकी सीरीज़ है P0 191 192 या 193, ये हमारा सेंसर है, रेल सेंसर, ये उसका फॉल्ट है। जब भी इसमें फॉल्ट ये वाला क्रिएट होगा तो हमें वायरिंग भी चेक करना होगी। और अगर मान लो हमारा सेंसर ख़राब है तो हम सेंसर बदल के भी देखेंगे। लेकिन सेंसर जब ख़राब हो जाता है हमारा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी गाड़ी में नॉकिंग बढ़ जाती है, गाड़ी का एकदम साउंड अपसेट हो जाता है, बिल्कुल साउंड बिगड़ जाता है, नॉकिंग करने लग जाती है, गाड़ी का RPM भी अप डाउन होने लग जाता है। खड़ी गाड़ी में ऐसे ऐसे हमारा RPM अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा रेल सेंसर की पहचान है ख़राब होने की। कई बार क्या होता है कि रेल सेंसर के पॉइंट पे, जहाँ पर प्रेशर सेंसर काम करता है, वहाँ पर अगर कचरा आ जाए या कुछ डस्ट आ जाए तो भी ये समस्या आती है। तो उसको हम कई बार साफ़ करके लगाते हैं तो भी हमारा ये सेंसर काम करने लग जाता है। और अगर मान लो नहीं कर रहा है साफ़ करके तो आप उसको चेंज करके भी देख सकते हैं। उसके पहले हमें वायरिंग चेक करने का मेथड हमने आपको बता दिया, DRV सेंसर का इसमें क्या काम है हमने ये भी बता दिया, ठीक है। और इसकी वायरिंग को कैसे चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ें, जितने भी सेंसर गाड़ी के अंदर होते हैं, सभी सेंसर एक दूसरे से कनेक्ट है। सब एक सेंसर, जितने भी सेंसर हैं सब एक दूसरे के इशारे पे चल रहे हैं, सब एक दूसरे के इशारे पे चल रहे हैं। रेल सेंसर ने अपना प्रेशर दिया ECU को, ठीक है, ECU ने कमांड दी इंजेक्टर को, एक्सीलेटर ने कमांड दी DRV को, DRV ने यहाँ पर डीजल होल्ड करा। तो इस तरीके से हमारे सारे सेंसर एक दूसरे से रुके हुए हैं, मिले हुए हैं और मिलके काम करते हैं। तो ये है आज का हमने जो हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ रेल सेंसर का था, कॉमन रेल का था। तो आज हमने जो बात करी वो सिर्फ कॉमन रेल के विषय में बात करी है। अगली वीडियो हम बनाएंगे इसमें क्रैंक सेंसर और बुश सेंसर के बारे में, कि क्रैंक सेंसर कैसे काम करता है, इसको कैसे चेक करते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उस नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी बुश प्रेशर सेंसर की। बुश प्रेशर सेंसर का क्या काम होता है। तो बुश प्रेशर सेंसर जो हमारा स्विफ्ट में, रिड्स में, इनमें गाड़ियों में जो मैनिफोल्ड पे लगा होता है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये वाला सेंसर, तो ये हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर है। और कुछ गाड़ियों में हमारे इंटरकूलर पे लगा हुआ आता है। तो ये आज हमने जो टॉपिक आपके सामने रखा है रेल का, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, बहुत टाइम से मैं सोचा था कि इस वीडियो को हम बनाएंगे, तो आज हमने आपके लिए ये बना दी है। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन हो या कुछ मैं बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसको आपको कमेंट में उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।